जनों को, सभी कृष्ण प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को और सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को मेरी ओर से और मेरे संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6 अध्याय के श्लोक संख्या 9 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 7 और 8 में शरीर, मन, इंद्रिय आदि को जीतने का फल और महात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और महत्व का वर्णन किया और इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं कि सुहृदय मित्रार्दुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सुहृदय अर्थात जिसका हृदय सरल हो, सीधा हो, पाप ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, द्वेष ना हो, वह हृदय। मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधु, धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अर्थात समदर्शी होना आवश्यक है। He who treats the well-wishers, the friends, the foes, the indifferent, the neutral, the hateful, the relatives, the righteous, and the sinful equally excels. It means equanimity is very much required to get Paramatma or to combine this Atman to the Paramatma. यहाँ यह बात भी जानने योग्य है, यदि हम इसकी व्याख्या में देखें, जिनसे व्यवहार में एकता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप दुष्ट के साथ, बैरी के साथ, द्वेष के साथ, पापी के साथ, कटुता भरे व्यक्ति के साथ कहां व्यवहार की बात करेंगे। तो जिनसे व्यवहार में एकता नहीं करनी चाहिए और जिनके साथ एकता कर भी नहीं सकते हैं, उन मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में और सुहृदय मित्र, सुहृदय जिसका हृदय निर्मल है, साफ है, मित्र, बैरी, उदासीन, जो किधर की भी बात नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जीवन में, ना मेरी कहेंगे ना आपकी कहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो सच को सच कहते हैं, ना झूठ को झूठ, वो उदासीन होते हैं। तो उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधु, साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी कर्मयोगी महापुरुष की समबुद्धि रहती है। अर्थात उनको भी वही आदर, वही सम्मान देते हैं। व्यवहार करते हैं नहीं करते हैं, वो एक सर्वथा अन्य विषय है। तात्पर्य यह है कि उनकी दृष्टि सब प्राणियों, पदार्थों में समरूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व पर ही रहती है। वह उसके शरीर, वह उसके आकार, वह उसके प्रकार, वह उसके ढांचा, उस पर नहीं जाते। जैसे सोने के बने गहनों को देखें तो उनमें बहुत अंतर दिखता है, पर सोने को देखें तो कोई अंतर नहीं, एक सोना ही सोना है। इस प्रकार सांसारिक पदार्थों को देखें तो उनमें बहुत बड़ा अंतर है, पर तत्व में देखें तो केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है, बाकी सब गौण है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ कहने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इन चक्करों में ना पड़ें और सबके साथ समता का भाव रखें। इस बात को यदि हम आध्यात्म के हिसाब से भी समझना चाहें तो यहाँ जो व्याख्या है वह 8वें श्लोक में जो भगवान ने पदार्थों में ममता बताई, अब
इस श्लोक में व्यक्तों में समता बतलाते हैं। वहां पदार्थों से ममता का, साथ का, संबंध का विच्छेद करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ सब व्यक्तियों को समता के साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः उसमें संबुद्धि होना सुगम है, परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है, अतः उसमें संबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरण को देखकर भी जिनकी बुद्धि में विचार, कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता। मैं एक बार फिर साधारण तरीके से बात करता हूं, जिनके व्यवहार को, जिनके आचरण को देखकर भी जिन व्यक्तियों की बुद्धि में या विचारों में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसी संबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। यह एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने वाले और हित करने का स्वभाव वाला होता है, उसे सुहृदय कहते हैं। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसे मित्र कहते हैं। तो देखिए, यहाँ सुहृदय की और मित्र की दोनों की परिभाषा बिल्कुल अलग अलग दी है। जिसको बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, जिसका स्वभाव केवल देने का है, वह सुहृदय है। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसे मित्र कहते हैं। जैसे सुहृदय बिना दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का अहित करने का स्वभाव होता है, उसको अरि कहते हैं। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी से कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित और अपकार करता है, उसे द्वेष या द्वेष होता है। दोनों आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, वह उदासीन कहलाता है। परंतु लड़ाई मिटते हुए दोनों का मित्र बनने की चेष्टा करता है, तो वह मध्यस्थ होता है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी, दूसरा बंधु नहीं, पर दोनों में बर्ताव करने के लिए उसमें कोई विषम भाव नहीं होता। जैसे उनके पुत्र ने अथवा किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया, तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है। तो ऐसे ही उसके पुत्र तथा दूसरे के पुत्र ने अच्छा काम किया, तो दोनों को पुरस्कार देने में कोई पक्षपात नहीं होता। तो बेटा अपना हो या दूसरे का, जो अच्छा काम किया तो पुरस्कार दीजिए, और गलत काम किया है तो दंड दीजिए, तब वह पक्षपात रहित कहा जाता है। साधु स्वापी च पापेषु संबद्धु विशिष्यते। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है, पर अंतर होना भी चाहिए। पर उन दोनों के हितैषी में, अर्थात उनका हित करने में, दुख में उनकी सहायता करने में, उनके अंतःकरण में कोई विषम भाव, पक्षपात, बैर, द्वेष नहीं होता। सब में एक परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है, और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सुख का संपादन होता है, वह साधु है। जहां विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना होती है, वहां संबुद्धि होना विशेष है। वहां संबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह संबुद्धि हो जाती है। तो इसी श्लोक में भगवान जो बात कर रहे हैं, वह हमारे भावों की, गुणों की, आचरणों आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। अब देखिए, भगवान ने यहाँ एक एक तरह की बातें सबको अलग समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ 9 तरह के प्राणियों का नाम आया है। इन प्राणियों के भाव, गुण, आचरण आदि भिन्नता लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं। कारण है कि बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदि के अनुसार ही उनके लिए किया जाता है, अपने लिए नहीं। परंतु उनमें जब परमात्मा ही परिपूर्ण है,
इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा जितनी बन जाए उतनी करनी चाहिए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्वबोध हो जाता है उसकी सब जगह संबुद्धि हो जाती है, अर्थात किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव होता है। जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों में सुहृदय हैं, ऐसे ही वह सिद्ध कर्म योग भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय हो जाता है। यहाँ सुहृदय, मित्र आदि नाम लेने के अंत में साधु स्वापी च पापेशु कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी श्रेष्ठ आचरणों वालों और निष्कृष्ट आचरणों वालों में संबुद्धि हो जाएगी, उसकी सब जगह संबुद्धि हो जाएगी। कारण है कि संसार में आचरणों की ही प्रमुखता है, आचरणों का ही असर पड़ता है, आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है और आचरण से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है। स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। भगवान ने भी गीता के 3 अध्याय में लिखा, यद्यदाचरित श्रेष्ठ देवत्व देवतरो जन, तो वहां भी आचरण की बात मुख्य बतलाई। इसलिए आचरण और उचित आचरण और श्रेष्ठ आचरण और निष्कृष्ट आचरण वाले इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता ही रहेगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण या पापाचार करने वाले व्यक्तियों के साथ सद्भाव होना कठिन है। अतः भगवान ने यहां अपीच 2 अवयवों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है और पाप आचरण करने वालों में भी। तो यहां अपी का मतलब भी जोर देकर कहने का है, जिसकी संबुद्धि हो गई वही श्रेष्ठ है। अब यहां एक बात और विशेष रूप से आती है, गीता का योग समता ही है। समत्वम योगम उच्यते, यह बात हम 2 अध्याय के 48वें श्लोक में व्याख्या कर चुके हैं। समत्वम योग उच्यते, गीता की दृष्टि से अगर समता आ गई तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत नहीं रह जाती है। अर्थात जिसको वास्तविक समता प्राप्त हो गई उसमें सब गुण सदाचार स्वतः आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय हो जाएगी, जो हमने 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में बात आपके साथ करी। भगवत पुराण के साथ साथ विष्णु पुराण में भी प्रहलाद जी ने कहा कि समता भगवान की आराधना है। तो यह बात विष्णु पुराण में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रहलाद जी ने लिखी है, समत्वमाराधना मच्चतस्थ। इस तरह समता की असीम अपार अनंत महिमा है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता। उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। किसी के साथ बुराई मत कीजिए। तो अब बुराई रहित होने का उपाय है, उसके बहुत सारे उपाय हैं जिनको यहां भगवान ने स्पष्ट किया है। सबसे पहला है, बुराई रहित होने का पहला उपाय है किसी को बुरा न माने। कोई कुछ भी कहे, किसी की बात को बुरा मत मानिए, किसी को बुरा मत मानिए, वह खराब है, वह व्यर्थ की बातें करता है, निरर्थक बातें करता है, ऐसा मत मानिए। नंबर 2, किसी का बुरा न करें, किसी के बारे में बुरा करने का सोचे भी नहीं। नंबर 3, किसी का बुरा न सोचे। नंबर 4, किसी में बुराई न देखें। नंबर 5, किसी की बुराई न सुने। और नंबर 6, किसी की बुराई न करे ना कहें। तो बुराई रहित आप स्वयं हो जाएंगे। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाते हैं। बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी।
क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है, बुराई हमारा स्वरूप नहीं है। हम तो सत हैं और इस बाह्य जगत के संबंधों के कारण हम असत में उलझ गए हैं। अच्छाई को लाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, बुराई स्वतः आ जाती है। हम अच्छाई लाने के लिए साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती और साधन करने पर खुद की भी संतोष नहीं होता। प्रत्युष यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सद्गुण सदाचार नहीं आएंगे, अतः ये सद्गुण सदाचार आने के नहीं, ऐसा समझकर हम साधना से हताश हो जाते हैं। हताश होने का मुख्य कारण यही है, हमने अच्छाई को उद्योग साध्य माना है। क्या माना है? उद्योग साध, हम करेंगे तो आएगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। उद्योग तो यही होता है, जबकि ये चीजें जुड़ी हुई हैं हमारे मंथन चिंतन के साथ। और बुराई सर्वथा नहीं छोड़ी है। जब तक हम बुराई नहीं छोड़ेंगे तो हमारा चिंतन में वो सब चीजें चलती रहेंगी जिनकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। मैं दोबारा यहां उनको रिपीट कर देता हूं। किसी को बुरा न माने, किसी को बुरा न करें, किसी को बुरा न सोचें, किसी में बुराई न देखें, किसी की बुराई न सुने और किसी की बुराई न कहें न करें। तो ये चीजें हमें स्वतः आ जाती हैं और जब ये चीजें आती है तो बुराई सर्वथा नहीं छोड़ पाते हैं। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती है। देखिए कितनी बड़ी बात, अच्छी बात कही है यहाँ गीता में कि यदि हमने बुराई को सर्वथा नहीं छोड़ा तो बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई भी बुराई को बल देती है। ये जो लोग कहते हैं ना मैं किसी का बुरा नहीं बनता, तो यदि आपने सही समय पर सत्य को और सही तरीके से सही लोगों के बीच सही प्रकार से नहीं रखा तो भी आप बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। कारण है कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वह सब की सब अच्छाई के अभिमान में ही अवलंबित है। कि लोग आप आंशिक अच्छाई क्यों करते हैं? क्योंकि लोग मुझे अच्छा कहें क्यों, मेरे में अभिमान है, मुझे अच्छा लगता है। और वही सब हमारी बुराइयों की जड़ है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई उत्पन्न होती ही नहीं। अतः बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग किए और बिना चाहे स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई हमारे में आ जाती है तो हम अच्छे हो जाते हैं और जब अच्छे हो जाते हैं तो हमारे द्वारा स्वाभाविक अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लगती है तो तब दृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारा जीवन निर्वाह होने लगता है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता। तो हमारी स्वतः की स्वतंत्रता बनी रहती है और परतंत्रता से हम दूर रहते हैं। और जब हम दूसरों से आश्रय मांगेंगे तो हम परतंत्र होते चले जाते हैं। चाहे हम परिस्थिति से आश्रय मांगे, चाहे व्यक्ति से मांगे, चाहे साधन से मांगे, जब तक हम दूसरों से खुशी ढूंढेंगे तो वह सच्ची खुशी नहीं है। सच्ची खुशी अपने अंतःकरण में है। ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हम स्वतः सिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम कृतकृत्य हो जाते हैं, हम जीव मुक्त हो जाते हैं। मैं यहाँ कृतकृत्य की एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि बाबा तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी माता सीता के पास अशोक वाटिका में पहुंचे तो तब भी वहां एक बात कही थी, अब कृतकृत्य भयो मैं माता। तो तब भी हम स्वतः समता का भाव आ जाता है और हनुमान जी जैसी समता लाने के लिए हमें नित्य प्रयास करना पड़ेगा। तो यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब चीजें लाने के लिए हमें रोजाना अभ्यास की आवश्यकता है। ये चीजें एक दिन में न छूटती हैं न स्वतः पैदा होती हैं। कुछ लोग इसे वर्तमान में बहुत अलग तरीके से अपने ढंग से लोगों को समझाने के लिए और सरलता से कहने का प्रयास करते हैं। जैसे प्राप्ति के पश्चात जो नंबर 8 में हमने बात की ज्ञान और विज्ञान की,
प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होते हैं। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि जो पूर्ण ज्ञाता या पंडित है वह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, कुत्ते में समान दृष्टि वाला होता है, और उसी का पूरक यह श्लोक है। वह हृदय से सहायता करने वाला सहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, द्वेष, बंधुगणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि वाला योग पुरुष अति श्रेष्ठ है। वह उनके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता, बल्कि भीतर आत्मा के संचार पर ही उसकी दृष्टि रहती है। वह सदैव यही मानता है कि मेरे अंदर भी परमात्मा और सामने वाले जीव के अंदर भी परमात्मा है। इन सब में वह केवल इतना ही अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीढ़ी पर खड़ा है तो कोई निर्मलता के समीप, किंतु वह क्षमता सब में है। यहाँ योग युक्त पुरुष के लक्षण दोहराए गए हैं। कोई योग युक्त कैसे बनता है, कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ स्थली कैसी हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, कर्ता द्वारा पालन किए जाने वाले नियम, आहार, विचार, सोने जगने का संयम, कर्म पर कैसी चेष्टा हो, इन बिंदुओं पर योगेश्वर श्री कृष्ण अगले 5 श्लोकों में प्रकाश डालेंगे। तो आप ध्यान से अगले श्लोकों को सुनिए, जिससे आप भी इस यज्ञ को संपन्न कर परमात्मा से अपनी आत्मा का मिलन कराने में सफल हो सकते हैं। अध्याय 3 में उन्होंने यज्ञ का नाम लिया और बतलाया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वह नियत कर्म है। अध्याय 4 में उन्होंने यज्ञ का स्वरूप विस्तार से बतलाया, जिसमें प्राण में अपान का हवन और अपान में प्राण का हवन, प्राण अपान की गति रोककर मन में निरोध इत्यादि किया जाए, सब मिलकर यज्ञ का शुद्ध अर्थ होता है। आराधना और सब आराध्य देव तक की दूरी तय करने वाली प्रक्रिया, जिसमें 5वें अध्याय में भी कहा गया, किंतु उसके लिए आसन, भूमि करने की विधि इत्यादि का चित्रण शेष था। और इस अध्याय में भगवान उन सब चीजों पर प्रकाश डालेंगे। तो आगे के श्लोक में हम उन चीजों की विस्तृत चर्चा करते हैं जिनसे हम अपनी इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने में सहायक स्वयं सिद्ध हों। इसलिए आज के इस श्लोक से हमें पूर्व श्लोकों की भांति यही शिक्षा मिलती है कि सुहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष बंधु, देश वाला, बंधु, धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। तो समदर्शी और समवर्ती होना बहुत जरूरी है। जब तक हम भेद रखेंगे तब तक हम सरल नहीं हो सकते। अतः सरलता का भाव यही है कि हम सबके प्रति एक सा व्यवहार, उनके व्यवहार के अनुरूप करें, लेकिन अपने अंदर में उनके प्रति भावना वही रखें जो समान हो, क्योंकि उनमें भी परमात्मा का अंश और मुझ में भी परमात्मा का अंश। गीता इस बात को बार बार दोहराती है। आज के इस श्लोक में इतना ही। आप सबको मेरी ओर से और मेरे संस्था के सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।